गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज क्लास 5th का 5वां चैप्टर कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज क्लास 5th का 4th चैप्टर द टू मर्चेंट के बारे आज हम लोग समझेंगे कि क्या है इस कहानी में। दो व्यापारी, टू मर्चेंट का मतलब होता है दो व्यापारी। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है इस कहानी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। Let's read a story about how Birbal, an advisor in the court of Mughal Emperor Akbar, made a man give back what he borrowed from a friend। इसमें कहानी में बताया गया कि कैसे बीरबल अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक दो मर्चेंट का जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको कैसे सुलझाता है। इसमें बोरोड है, जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए रहते हैं, इसके बारे में, और उसको वापस करवाता है पैसा अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टू मर्चेंट, दो व्यापारी। बीरबल वाज नोन फॉर हिज कीन इंटेलिजेंस, फेयर माइंडनेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू द एम्पायर। बीरबल जो था अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था और निष्पक्ष सोच रखने के लिए जाना जाता था, और वह एम्पायर यानी कि राजा का बहुत ही करीब था। सिटीजन्स सीकिंग जस्टिस ऑफन केम टू बीरबल, पार्टिकुलरली वेन अकबर वाज अवे फ्रॉम द सिटी। और जो ज़्यादातर जो नागरिक थे वो ज़्यादातर जस्टिस यानी कि न्याय लेने के लिए बीरबल के पास ही जाते थे, और विशेष रूप से यानी कि पार्टिकुलरली जब अकबर अपने सिटी से बाहर होते थे तो क्या करते थे, वो न्याय लेने के लिए बीरबल के पास ही जाते थे। In one particular instance, बीरबल was trying to resolve a dispute between two merchants। एक विशेष घटना में बीरबल जो था एक डिस्प्यूट जो है दो मर्चेंट के बीच में, उसके बीच में सुलझाने का फैसला करता है, सुलझाता है। एक रिजॉल्व ए डिस्प्यूट का मतलब होता है कि रिजॉल्व ए डिस्प्यूट का मतलब होता है जो उसके बीच में डिस्प्यूट है, जो डिस्प्यूट है यानी कि जो झगड़ा है उसको कैसे सुलझाता है, इसी बारे में इस कहानी में बताया गया है। रिजॉल्व ए डिस्प्यूट यानी कि जो झगड़ा है उसको कैसे सुलझाता है, उसके बारे में बीरबल जो है किस तरीक़ा से अपने सूझबूझ से इस कहानी में एक दो मर्चेंट के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बीरबल पूछ रहा है, सो यू हैव नो प्रूफ ऑफ वाट यू आर सेइंग रामचंद्र। बीरबल रामचंद्र से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, जो तुम क्या कह रहे हो उस तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। नो हुजूर, मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। नो रिटन रिसिप्ट फॉर द 1500 रुपीज़ डैट यू हैव पे लेंट योर फ्रेंड ज्वाला प्रसाद। तुम्हारे पास 1500 रुपये का कोई भी रिसिप्ट भी नहीं है जो तुम अपने दोस्त ज्वाला प्रसाद को दिए हो। एंड नो विटनेस टू द ट्रांजेक्शन, और जो तुम पैसे दिए हो, ट्रांजेक्शन जो किए हो, उसका कोई विटनेस भी नहीं है यानी कि कोई गवाह भी नहीं है। ये बीरबल जो है ज्वाला प्रसाद से पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, वो जो ज्वाला प्रसाद नहीं रामचंद्र से पूछ रहा है बीरबल कि तुम्हारे पास जो अपने दोस्त रामचंद्र को, सॉरी ज्वाला प्रसाद को जो पैसा दिए हो, वो पैसा का रिसिप्ट भी तुम्हारे पास नहीं है। तो वो जवाब देता है रामचंद्र कि नहीं, मेरे पास इसका पैसा का जो रिसिप्ट है उसके पास मेरे पास वो भी नहीं है। नो हुजूर, ज्वाला प्रसाद इज ए फेलो मर्चेंट एज वेल एज फ्रेंड। जो ज्वाला प्रसाद था मेरा फेलो मर्चेंट था यानी कि साथी का मर्चेंट था, व्यापारी था, और वो साथी मर्चेंट होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी था। ही नीडेड द मनी एंड प्रोमिस टू रिटर्न इट विद इन 6 मंथ। और वह मुझे पैसा मांगा था और वादा भी किया था कि हम 6 महीने के अंदर उसे वापस कर देंगे। सो आई लेंट इट टू हिम, सो मैंने उसे पैसे वापस दे दिए थे। मैंने पैसे उसे 1500 रुपये उसको दे दिया था। आई थॉट ही वुड ऑनर हिज वर्ड, मैं सोचा था कि वो अपने बात का सम्मान करेगा। बट ही रिफ्यूजेज इवन टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड, लेकिन वो तो पूरी तरह से मुकर गया कि उसने तो कुछ भी याद नहीं है कि मुझे 1500 रुपये दिया, ये तो पूरी तरह से मुकर गया। जो रामचंद्र है बीरबल को समझा रहा है कि मैं अपने दोस्त ज्वाला प्रसाद को 1500 रुपया दिया, लेकिन मैंने उसे
कोई रिसिप्ट नहीं दिया, क्योंकि वो ज्वाला प्रसाद जो है मेरा फेलो मर्चेंट है, यानी कि साथी का ही व्यापारी था और दोस्त भी था। जब उसको 1500 रुपये की ज़रूरत हुई तो मुझसे मांगा कि दोस्त मुझे 1500 रुपये दे दो, मैं वादा करता हूँ कि इसे 6 महीने के अंदर लौटा दूंगा। लेकिन वो तो अपने बात का भी सम्मान नहीं करता है, वो पूरी तरह से मुझे मुकर गया। राइट डाउन ऑल डैट यू हैव टोल्ड मी एंड साइन इट। राइट डाउन ऑल डैट यू हैव टोल्ड मी एंड साइन इट, आई विल सी व्हाट कैन आई डू। तुम जो जो कहे हो इसे नोट डाउन कर दो और अपना साइन कर दो, आगे मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। आई मस्ट सेंड फॉर ज्वाला प्रसाद द सेकेंड मर्चेंट। मैं तुम जो लिखोगे मैं ज्वाला प्रसाद को भेज दूंगा, जो सेकेंड व्यापारी है, मर्चेंट है। लेट मी सी व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट द मैटर। और मुझे देखने दो इस मैटर, इस बात के बारे में ज्वाला प्रसाद का क्या कहना है। ज्वाला प्रसाद अराइव्स, यानी कि ज्वाला प्रसाद अकबर के दरबार में आता है। राजा साहेब, आई एम डीपली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस समन्स, यानी कि महाराज की जय हो, इस बुलावा के लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हाउ मे आई बी सर्विस टू योर लॉर्डशिप। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी क्या खैरियत कर सकता हूँ। ये ज्वाला प्रसाद अकबर के दरबार में पहुँचने के बाद पूछता है कि महाराज की जय हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। रीड दिस। अभी अकबर ज्वाला प्रसाद को बोलता है रीड दिस, जो रामचंद्र जो लिखा था उसके पढ़ने के बारे में बोल रहा है कि तुम इसे पढ़ो। ऑल लाइज, पूरी तरह से झूठ। योर लॉर्डशिप, ऑल लाइज, सरासर झूठ। आई थॉट रामचंद्र वॉज माई फ्रेंड, मैं सोचा कि रामचंद्र मेरा दोस्त है। आई हैव हेल्प्ड हिम सो मैनी टाइम्स, मैंने उसे बहुत बार मदद किया। एंड दिस इज़ हाउ ही रिपे मी, मतलब कि वह किस तरह उसका बदला चुकाया, किस तरह मुझे उसका रिपे किया। आई नो ही शॉप इज़ नॉट डूइंग वेल, मैं जानता था कि उसका दुकान जो है, शॉप है, अच्छा नहीं चल रहा है। बट दिस इज़ नॉट द वे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि मुझे वो ऐसे इस तरह से घिनौने तरीके से मुझे फंसा रहा है। 1500 रुपया मैंने कुछ भी नहीं लिया है। ये जो ज्वाला प्रसाद बोल रहा है अपने अकबर को कि मैं जो ये रामचंद्र जो है, जो ये लिख करके गया है कि 1500 रुपया मैं उधार दिया था, ये सरासर पूरी तरह से झूठ है। मैं तो इसको बहुत बार मदद किया था, लेकिन इस तरीक़ा से वो मुझे पे कर रहा है, ये तो पूरी तरह से गलत है। सो यू डिनाई डैट रामचंद्र लेंट यू 1500 रुपीज़ विच यू प्रोमिस टू रिटर्न विद इन 6 मंथ। इसका मतलब कि तुम पूरी तरह से डिनाई कर रहे हो, मुकर रहे हो कि तुमको जो दोस्त है रामचंद्र है, जो तुमको 1500 रुपया उधार दिया था और तुमने वादा भी किया था उसे कि 6 महीने में उधार दोगे, ये पूरी तरह से डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो। आई एब्सोल्युटली डिनाई इट। जो ज्वाला प्रसाद है बोल रहा है आई एब्सोल्युटली डिनाई इट, मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। योर ऑनर, महाराज मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, मैंने रामचंद्र से कोई भी रुपया उधार नहीं लिया था। एंड श्योरली ही वुड हैव टेकन ए रिसिप्ट फ्रॉम मी इफ़ ही हैड लेंट मी सच ए लार्ज सम। व्हाट डज ही नॉट प्रोड्यूस द रिसिप्ट, वाई डज ही नॉट प्रोड्यूस दैट रिसिप्ट। महाराज मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, अगर वो मुझे 1500 रुपया देता तो उसके पास कोई ना कोई रिसिप्ट ज़रूर होता, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, सच ए लार्ज सम है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर वो उसके पास रिसिप्ट होता तो ज़रूर आपके पास वो पहुंचा देता, लेकिन मैंने उससे कोई भी रुपया नहीं लिया हूँ। ही सेज ही डिडंट टेक ए रिसिप्ट, उसने कहा भी था कि वो एक भी रिसिप्ट उसको नहीं दिया था। डैट इज़ द प्रॉब्लम, यही तो एक प्रॉब्लम है, समस्या है कि वो जब तुमको पैसा दे रहा था तो उसके पास कोई भी रिसिप्ट तुमको नहीं दिया था। ओके तुम जाओ, थैंक यू फॉर कमिंग, यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हारा कीमती समय बर्बाद किया था। राजा साहिब, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। राजा साहब ऐसा मत कहिए, मैं आपका एक नम्र सर्वेंट हूँ, यानी कि सेवक हूँ। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। यू रिमेंबर रामचंद्र एंड ज्वाला प्रसाद, क्या तुमको याद है रामचंद्र और ज्वाला प्रसाद सेंड बोथ अ मर्जेंट ए लार्ज जार ऑफ घी ईच विथ ए रिक्वेस्ट डैट दे सेल द घी फॉर मी
आफ्टर चेकिंग इट्स प्योरिटी। अब राजा जो है अकबर है वो अपने एक सर्वेंट को बोल रहा है कि तुमको क्या याद है रामचंद्र और ज्वाला प्रसाद के बारे में, दोनों को एक घी का जार भेजो और उससे विनती करो, रिक्वेस्ट करो कि वो इसकी प्योरिटी चेक करने के बाद वो घी को बेच दे। ऑन हीटिंग द घी बोथ रामचंद एंड ज्वाला प्रसाद डिस्कवर्ड ए गोल्ड मोहर एट द बॉटम ऑफ जार। ऑन हीटिंग द घी को जब हीट किया तो ज्वाला प्रसाद और रामचंद दोनों को उसके जो घी का पेंदी था, बॉटम था, सबसे नीचे जो पेंदी जिसको बोलते हैं, उसमें एक सोने का सिक्का मिला। आई मस्ट रिटर्न द मोहर टू बीरबल। मुझे जो सोने का सिक्का मिला, एक मर्चेंट सोच रहा है, बोल रहा है कि मुझे जो सोने का सिक्का है बीरबल को ज़रूर रिटर्न कर देना चाहिए। इट मस्ट हैव फॉलन इनटू द घी बाय मिस्टेक। यह गलती से क्या हो गया होगा, गिर गया होगा। जब बीरबल मुझे घी दे रहा होगा, घी का जार दे रहा था, उस समय गलती से ये सोने का सिक्का उसमें गिर गया होगा, मुझे इसको रिटर्न कर देना चाहिए। एक मर्चेंट, दो मर्चेंट में से पहला मर्चेंट यह सोच रहा है कि मुझे सोने का सिक्का जो मिला है मुझे घी के जार में, उसे लौटा देना चाहिए तो बीरबल को। दूसरा मर्चेंट देख रहा है एक गोल्ड मोहर, सरप्राइज होता है, एक गोल्ड मोहर, एक सोने का सिक्का। लेट मी गिव दिस टू माई सन, मुझे अपने बेटे को देने दो। दूसरा जो मर्चेंट है वो सोच रहा है कि मुझे ये सोने का सिक्का क्या करना चाहिए, मुझे अपने बेटे को दे देना चाहिए। ज्वाला प्रसाद सन्स हेल्प्ड हिम इन देयर शॉप। अब ये दूसरा जो मर्चेंट है ज्वाला प्रसाद है, वो ज्वाला प्रसाद का बेटा जो है उसके साथ दुकान पे मदद करता था उसको। द मर्चेंट गोज टू हिज सन, जो ज्वाला प्रसाद है जब उसको सोने का सिक्का मिला तो वो सोचा कि मुझे ये अपने बेटे को दे देना चाहिए। उसका बेटा जो था वो ज्वाला प्रसाद को मदद करता था दुकान पे, इसीलिए वो सोचा कि मुझे ये अपने बेटे को दे देना चाहिए। कीप दिस सेफली टिल आई आस्क फॉर इट, इसको सुरक्षित रखो जब तक मैं मांगू नहीं तब तक ये किसी को भी नहीं देना। ये ज्वाला प्रसाद है अपने बेटे को बोल रहा है कि ये जो सोने का सिक्का है अपने पास रखो, जब तक मैं नहीं मांगूँ तब तक वो किसी को मत देना। When the two merchants had sold the ghee that Birbal had sent them, they went back to give him the money from the sale. रामचंद went there first. क्या हुआ कि जब दोनों मर्चेंट पूरी तरह से घी बेच दिए तो वो वापस रुपया देने के लिए बीरबल के पास गए और सबसे पहले रामचंद वहाँ पे पहुँचता है रुपया वापस देने के लिए। थैंक यू रामचंद, यू मे गो नाउ। अब बीरबल बोलता है थैंक यू, धन्यवाद रामचंद, अब तुम पैसा मुझे दे दिए हो, अब तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ज्वाला प्रसाद अपीयर्ड लेटर विथ ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी। क्या हुआ कि जो ज्वाला प्रसाद था कुछ समय के बाद दिखाई दिया और उसके पास बहुत ही कम रुपये थे, स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी थे। इज दैट द बेस्ट प्राइस यू कुड गेट फॉर 1.5 मोल्ड ऑफ घी। तुमको जो 1.5 मोल्ड ऑफ घी था उसका तुमको इतना ही रुपया हुआ। ये बीरबल है रामचंद से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास इतना ही रुपया हुआ, माफ़ कीजिएगा ज्वाला प्रसाद से पूछ रहा है कि तुमको 1.5 मोल्ड का घी का इतना ही रुपया हुआ, क्योंकि रामचंद जो था पैसा दे करके वहाँ से चला जा चुका था और ज्वाला प्रसाद जो बाद में आया उससे बीरबल पूछ रहा है कि 1.5 मोल्ड का घी का इतना ही रुपया हुआ। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। योर लॉर्डशिप द जार ओनली कंटेंस 1 मोल्ड। अब ये ज्वाला प्रसाद है बोल रहा है कि महाराज जार मेरे पास सिर्फ 1 मोल्ड था, 1.5 मोल्ड नहीं था। आई वेड इट बिफोर आई हीटेड द घी। मैं इसको तौला था, मापा था, क्योंकि मेरे पास 1 ही मोल्ड था। ये ज्वाला प्रसाद बीरबल को बोल रहा है। माई सन वाज विद मी। जब मैं तौल रहा था तो उस समय मेरा बेटा भी वहीं पे था। देन माई मैन मे हैव मेड ए मिस्टेक। अब बीरबल बोल रहा है इसका मतलब यही हुआ कि मेरा जो आदमी है वो गलती किया होगा, तुमको 1.5 मोल्ड ना भेज करके 1 ही मोल्ड घी भेजा होगा। प्लीज़ वेट वाइल आई फाइंड इट। रुको ज़रा, मैं इसको खोजबीन करता हूँ, छानबीन करता हूँ कि मेरे तरफ से गलती है या तुम्हारे तरफ से गलती है, क्योंकि मैंने तो दोनों को ही 1.5 मोल्ड घी भेजा था। बीरबल गोज इनसाइड। अब बीरबल क्या हुआ, अंदर जाता है। गो टू ज्वाला प्रसाद हाउस एंड फेच हिज सन। अब बीरबल अपने एक
सर्वेंट को बोल रहा है कि जाओ और ज्वाला प्रसाद के बेटा को वापस लेकर के आओ, उसके घर से लेकर के आओ। टेल हिम डैट हिज फादर वांट्स हिम टू ब्रिंग द गोल्ड मोहर डैट ही फाउंड एट द बॉटम ऑफ द जार ऑफ घी। और जाके वहाँ पे कहना कि ज्वाला प्रसाद के पुत्र को, बेटे को, कि जाओ और तुम्हारे पापा जी गोल्ड मोहर मांग रहे हैं जो तुम बॉटम ऑफ जार में पाया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय के बाद, हैव यू ब्राउट द गोल्ड मोहर। अब बीरबल पूछ रहा है उसके बेटे से, क्या तुम गोल्ड मोहर लेके आए हो? यस। अब ज्वाला प्रसाद का पुत्र बोल रहा है, हाँ हाँ मैं लेकर के आया हूँ। वेयंट देयर 2 गोल्ड मोहर इन द जार ऑफ घी। यहाँ पर तो 2 गोल्ड मोहर था, जब घी के जार में तो 2 मोहर था। ये बीरबल उसके बेटे से पूछ रहा है कि जब तुम घी को हीट किए होगे तो वहाँ पर तो गोल्ड मोहर था, सॉरी 2 मोहर था वहाँ पे। नो हुजूर योर ऑनर वी फाउंड जस्ट 1। नो नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही गोल्ड मोहर था। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट वुड ए गोल्ड मोहर बी डूइंग इन ए जार ऑफ घी। क्या बेहुदगी है, क्या बकवास है, वहाँ पे गोल्ड मोहर, एक ही गोल्ड मोहर वहाँ पे क्या करेगा? बट डोंट यू रिमेंबर वी फाउंड द मोहर इन द जार व्हेन वी हीटेड द घी। अब ये ज्वाला प्रसाद बोल रहा था, व्हाट नॉनसेंस, क्या बचपना है, क्या बेहुदगी है, वहाँ पे कोई भी गोल्ड मोहर नहीं था जब घी को हीट कर रहे थे। लेकिन उसका पुत्र बोल रहा है, नहीं नहीं आपको याद नहीं है, वहाँ पे मैंने एक गोल्ड मोहर देखा था, जब हम जार को हीट कर रहे थे तो वहाँ पे एक गोल्ड मोहर था। यू टुक द मोहर आउट एंड गेव इट टू मी फॉर सेफ कीपिंग। और आपको याद भी नहीं है कि जब आप वहाँ से घी के जार में से जब आप गोल्ड मोहर निकालें तो निकाल करके आप मुझे दिए और बोले थे कि इसको सुरक्षित रखने के लिए। यस यस आई रिमेंबर, हाँ हाँ मुझे याद आ गया। आई गेव यू ए मोहर, मैं तुमको एक मोहर दिया था। बट इट डिडंट कम आउट ऑफ एनी जार, लेकिन यह तो किसी भी जार से वापस नहीं आया था, किसी भी जार से नहीं निकला था। वन ऑफ माई कस्टमर्स गेव इट टू मी, यह तो मुझे एक कोई कस्टमर मुझे दिया था। योर सन इज टेलिंग द ट्रूथ ज्वाला प्रसाद। अब ये बीरबल बोल रहा है कि तुम्हारा जो पुत्र है ये सही बोल रहा है ज्वाला प्रसाद, तुम झूठे हो, तुम्हारा पुत्र सही बोल रहा है। आई पुट द गोल्ड मोहर इन द जार माई सेल्फ टू सी व्हाट यू वुड डू विथ इट। मैं तो खुद गोल्ड मोहर जार के अंदर डाल दिया था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम इस गोल्ड मोहर के साथ क्या करते हो। ज्वाला प्रसाद बिगिन टू स्वेट विथ फियर, डर के मारे ज्वाला प्रसाद के पसीने निकलने लगे और वो थरथराने लगे। माई मेमोरी मस्ट बी प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी योर ऑनर प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरा मेमोरी जो है मैं भूल चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है महाराज, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मेमोरी है मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ज्वाला प्रसाद टर्न टू हिज सन, अब ज्वाला प्रसाद अपने बेटे की तरफ देखता है। गिव द गोल्ड मोहर टू हिज लॉर्डशिप एट वंस, ये गोल्ड मोहर महाराज को दे दो। हाउ कैन वी कीप व्हाट डजंट बिलोंग्स टू अस, मैं उस चीज़ को कैसे रख सकता हूँ जो मेरा हो ही नहीं, मेरा हो ही ना हो, जो मेरे को बिलोंग ही नहीं करता है, उस चीज़ को मैं कैसे रख सकता हूँ। अब ज्वाला प्रसाद अपने पुत्र को बोल रहा है कि ये गोल्ड मोहर अपने महाराज को दे दो, जो मेरा नहीं हो वो अपने पास कैसे रख सकता हूँ, ये गोल्ड मोहर तो मेरा नहीं है, तुम क्या करो महाराज को दे दो। एंड व्हेन डू यू प्रपोज टू रिटर्न द 1500 रुपीज़ यू बोरोड फ्रॉम योर फ्रेंड रामचंद, और तुमने जो वादा किया था जो 1500 रुपये अपने दोस्त रामचंद को वापस देने का, तुम कब वापस कर रहे हो। ये बीरबल ज्वाला प्रसाद को बोल रहा है। हैवेंट यू रिटर्न द मनी येट, अभी तक तुमने पैसे लौटाए क्यों नहीं। बी क्वाइट, शांत रहो, ऐसे बीरबल ज्वाला प्रसाद को बोल रहा है कि ज्वाला प्रसाद तुम जो अपने दोस्त रामचंद से 1500 रुपये लिए थे उसको कब लौटा रहे हो, उसको लौटा दो।
डोंट रिब्यूक योर सन, अपने बेटे को मत तंग करो। ही इज एन ऑनेस्ट लैड एंड ही विल मेक ए बेटर मर्चेंट देन यू, ये बहुत ही ईमानदार है और ये तुमसे बढ़िया व्यापारी बनेगा। नाउ फॉलो हिज एग्जाम्पल एंड टेल मी द ट्रूथ, अब इसका एग्जाम्पल फॉलो करो और सच्चाई पूरे बयां कर दो, पूरा सच्चाई बता दो कि क्या क्या हुआ था। नाउ देयर इज़ नो वे आउट आई मस्ट कन्फेस, अब ये ज्वाला प्रसाद है, बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा, मुझे सब कुछ सच्चाई बता देना चाहिए, मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। प्लीज़ फॉरगिव मी योर ऑनर आई लाइड टू यू, मुझे माफ़ कर दो महाराज, मैं आपके साथ झूठ बोला था, मैं आपको झूठ बोला था। यू मस्ट गिव रामचंद्र डबल द अमाउंट डैट यू हैड बोरोड फ्रॉम हिम, अब ये बीरबल है ज्वाला प्रसाद को बोल रहा है कि तुम अब उसको डबल अमाउंट दोगे, यानी कि 1500 के जगह पे 3000 रुपये दोगे जो तुम उससे उधार लिए थे। यू मस्ट गिव रामचंद डबल द अमाउंट डैट यू हैड बोरोड फ्रॉम हिम, अब तुम उसको डबल अमाउंट दोगे जो तुम उधार लिए थे। ज्वाला प्रसाद रिटर्न द मनी टू द रामचंद एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, अब जो ज्वाला प्रसाद था रामचंद को पूरे 3000 रुपये डबल अमाउंट उसको लौटा दिया और माफ़ी भी मांगी। ज्वाला प्रसाद ऑल्सो रिटर्न द मनी ही ऑन्ड बीरबल फॉर हाफ ए मोल्ड ऑफ घी, और ज्वाला प्रसाद जो हाफ मोल्ड का जो घी का बचा था रुपया उसको भी बीरबल को लौटा दिया। इफ़ सच ए डिसऑनेस्ट मैन कैन स्टिल हैव एन ऑनेस्ट सन देन गॉड बी प्रेज्ड, देयर इज स्टिल होप फॉर ह्यूमैनिटी, अब इस तरह से बीरबल बोल रहा है कि जिस तरह से तुम बेईमान मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उसके पास अगर एक भी सन ईमानदार सन है तो ग्रे गॉड भी प्रेज्ड करेंगे, प्रशंसा करेंगे ह्यूमैनिटी का, यानी कि मानवता का प्रशंसा करेंगे, उसको आशा रहेगा कि अभी भी मानवता जिंदा है। आई होप कि आप लोग को ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, द टू मर्चेंट, किस तरह से बीरबल अपने सूझबूझ से ज्वाला प्रसाद और रामचंद्र के बीच में जो डिस्प्यूट था, झगड़ा था 1500 रुपये का, किस तरह से सुलझा दिया। मैं इसको संक्षिप्त में पूरी तरह से बता देता हूँ। जो बीरबल था बहुत ही तेज बुद्धि के लिए, कुशाग्र बुद्धि के लिए जाना जाता था और वो अपने अकबर राजा से सबसे करीब हुआ करता था। वो कोई भी व्यक्ति जो है वो बीरबल के पास ही पहुँचते थे जब भी कोई डिस्प्यूट होता था, झगड़ा होता था, और ज़्यादातर तो उस समय जब अकबर अपने दरबार से यानी कि सिटी से बाहर रहता था। इस कहानी में जो टू मर्चेंट की कहानी में बताया गया है कि किस तरह से दो व्यापारी के बीच में जो झगड़ा हुआ था, यानी कि एक रामचंद है फर्स्ट व्यापारी और दूसरा व्यापारी ज्वाला प्रसाद है। जो रामचंद है ज्वाला प्रसाद को 1500 रुपया उधार दिया था और बोला था कि ज्वाला प्रसाद बोला था कि हम 6 महीने के अंदर आपको लौटा देंगे, लेकिन वो पूरी तरह से मुकर गया 6 महीने के बाद। तो किस तरह से जो रामचंद जो बीरबल के पास जाता है इस समस्या को लेकर के, और बीरबल किस तरह से इसको सुलझाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी रिसिप्ट नहीं था, रिटेन रिसिप्ट नहीं था, यानी कि रसीद नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्ट रूप से मांग भी नहीं सकता था और बीरबल को दिखा भी नहीं सकता था। तो बीरबल के पास एक दिमाग आया, एक योजना आई कि क्यों ना इस दोनों को मुझे एक सूझबूझ से इसका डिस्प्यूट यानी झगड़ा को सुलझाया जाए। तो बीरबल ने दोनों को एक एक घी का जार दिया था और उसमें 1.5 मोल्ड सबको दिया था दोनों को, और रामचंद और ज्वाला प्रसाद दोनों को दिया था, और उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया था। जो रामचंद था ईमानदार था, जब उसने पूरे घी को बेच दिया, पूरे अच्छे तरीक़ा से अच्छे रेट से घी को भी बेचा, और एक सोने का सिक्का जो उसको मिला था घी को हीटिंग करते समय, तो उसको भी वो बीरबल को दे दिया। लेकिन जो ज्वाला प्रसाद है जब उसको सोने का सिक्का मिला तो वो अपने पुत्र को दे दिया, बेटा को दे दिया, और बोला कि जब तक मैं न मांगूँ सोने का सिक्का किसी को भी मत देना। और जब उसका पूरा घी बिक गया तो वो जाकर के अपने जब वो पैसा जब बीरबल को देने जाता है तो बीरबल को वो 1 मोल्ड का ही पैसा घी का देता है और पूछता है कि मेरे पास कोई भी गोल्ड मोहर नहीं था। तो बीरबल एक सर्वेंट को भेजता है रामचंद ज्वाला प्रसाद के घर पे और बोलता है कि जाकर के इसके बेटों को ले करके आओ और बोलना कि इसके पापा सोने का सिक्का मांग रहे हैं। जब वो वहाँ गया तो उसका बेटा सोने का सिक्का वापस लेकर के आता है और दोनों में बहस चलती है कि मैंने तो तुमको सोने का सिक्का दिया था लेकिन उसने तो मेरे
एक कस्टमर ने मुझे सोने का सिक्का दिया था। तो बीरबल उसको झूठ को पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हारा बेटा जो है ईमानदार है, ये सही कह रहा है, मैंने ही जानबूझ के अपने घी के जार में सोने का सिक्का डाला था ताकि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए। और बाद में ज्वाला प्रसाद भी बीरबल के सामने कन्फेस करता है और माफ़ी मांगता है कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही इसको 1500 रुपया लिया था, अभी तक लौटाया नहीं हूँ। और बीरबल उसको सज़ा के तौर पे 1500 रुपया न लौटा करके बोलता है कि तुम पूरे 3000 रुपया लौटाओगे। और इस तरह से दोनों बीरबल दोनों व्यापारी के बीच में डिस्प्यूट को सुलझा देता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। इसका बाकी बचा क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मैं इसको समझा दूंगा। आई होप अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैं पूरा अच्छे तरीक़ा से इसको समझाने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ठंडा काफ़ी हो गया है।